एबीस्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ ताज़ा खबरों की बात करते हैं। सुबह की शुरुआत आप तक ताज़ा खबरें पहुंचा कर करते हैं। तो आज भी हम शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स से। तो नवभारत टाइम्स का फ्रंट पेज अगर हम देखेंगे तो इस फ्रंट पेज की पहली बड़ी खबर है, पहली बार कोरोना के मरीजों से ज़्यादा हुए उसे मात देने वाले। तो पूरी खबर आपको बताएंगे। रोज रिकॉर्ड्स केस आने के बाद देश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या अब इसके मौजूदा मरीजों से ज़्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 1,33,632 है। तो इससे जंग जीतने वालों की संख्या 1,35,205 पहुंच गई है। तो भले ही 2000 का ये अंतर हो, लेकिन इस वक्त रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस से ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी खबर, चाहे कोरोना के केस आए दिन बढ़ते जा रहे थे, वहीं ये थोड़ी सी सही लेकिन राहत भरी खबर। वहीं अगली खबर की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने कहा आम्रपाली के खरीदारों को कर्ज का बकाया जारी करें बैंक। तो जिस तरीके से आम्रपाली के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली, वहीं कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वो खरीदारों के मंजूर हुए होम लोन का बकाया जारी करें, जिससे कि आम्रपाली के रुके प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ सके। तो बैंकों ने जिन खरीदारों पर काम आगे बढ़ाया है उनसे खरीदारों के होम लोन को बट्टे खाते यानी कि एनपीए में डाल रखा है। उन्हें फिर से रिस्ट्रक्चर करने के और रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के मुताबिक लोन की किश्त जारी करने को कहा गया है। तो लोन की किश्त जो अब जारी होगी तो उसके बाद ही आम्रपाली का जो रुका हुआ काम है वो आगे किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब हम दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की। तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की अगर बात करें तो पहली खबर यहाँ पर निजी अस्पतालों को एलईडी स्क्रीन पर बेड की संख्या, रूम चार्ज बताना होगा। तो निजी अस्पतालों के जो चार्जेस हैं वो एलईडी स्क्रीन पर ही पता चलेंगे, ताकि मरीजों को किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, आसानी से उन्हें उस हॉस्पिटल के चार्जेस पता चल सके। कहा गया है कि अधिकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी करें ताकि वास्तविक मरीज को इलाज मिल सके। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झगड़े का वक्त नहीं, एलजी का आदेश मानेंगे और इस वक्त सभी को मिलकर चलने की ज़रूरत है। तो सभी मिलकर आगे चलें और कोरोना से मुक्ति दिलाएं भारत को। जिस तरीके से हर एक राज्य में कोशिश की जा रही, तो अगर अलग अलग राज्य कोशिश करेंगे कि हम मिलकर कोरोना से जंग जीते तो ज़रूर ऐसा हो पाएगा कि देश कोरोना मुक्त हो पाएगा। तेज वापसी करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, 2021-22 में 9.5 ग्रोथ संभव। फिच, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना हो देश की पहली प्राथमिकता। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। चालू वित्त वर्ष में गहरे संकुचन के बाद देश की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में तेजी से बाउंस बैक कर सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि 2021-22 में किस तरीके से अर्थव्यवस्था वापसी करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सच है वो यही है कि अर्थव्यवस्था हमारी डगमगाई सी चल रही है। बात करेंगे अगली खबर की। देश में 24 घंटे में पहली बार 11,778 मरीज मिले, सबसे ज़्यादा 389 मौतें, कुल मौतें 8,000 के पार। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा आंकड़ा, वैसे रोज़ ही आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 11,778 मरीजों का है। सबसे ज़्यादा मौतें 389 मौतें सामने आई हैं, आंकड़ा 8,000 के पार जा चुका है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को तो देश में मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 24 घंटों में 11,778 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 2,77,286 हो चुकी है। तो जिस तरीके से आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, आपको बताया कि चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ में इलाज की भी कोशिश की जा रही है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से हम कोरोना को मात दे पाएंगे। वहीं नीरव चौकसी के 1350 करोड़ के हीरे जवाहरात भारत लाए गए।
फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कंपनियों से जुड़े 1350 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात हांगकांग से भारत लाए हैं। इनमें पॉलिश्ड हीरे, रत्न, मोती और सिल्वर ज्वेलरी भी शामिल है। नीरव और मेहुल के कथित तौर पर जांच के दौरान इन्हें हांगकांग भेज दिया था। ये बेशकीमती सामान 108 पैकेट में हांगकांग के गोदाम में रखा हुआ था। इन्हें पॉलिश किए हुए हीरे, इनमें मोती, चांदी के आभूषण भी शामिल है। तो इस तरीके से लगभग 1350 करोड़ के जो आभूषण हैं, ज्वेलरी हैं, हीरे हैं, वो हांगकांग से वापस लाए गए हैं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की रिकवरी के लिए, जिन्होंने लोन लिया था। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश से जो फरार हो चुके हैं। काफ़ी बड़ी जो लोन लिए थे इन्होंने, ये बाहर भाग चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार की तरफ से रिकवरी की जा रही है उस लोन की। तो अब शुरुआत हो चुकी है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का नाम सबसे पहले शामिल हुआ है, जिसमें 1350 करोड़ के हीरे जवाहरात भारत लाए गए हैं। वहीं आम्रपाली के घर जो खरीदारों में बकाया ऋण है, वो बैंक अब वापस उनका जो बकाया है वो जो करवाएंगे। मंदिर निर्माण में बाधा ना आए, इसलिए अयोध्या में 28 साल बाद रुद्र अभिषेक, भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा। तो बता दें, राम मंदिर निर्माण के लिए रुद्र अभिषेक के लिए 28 साल बाद रुद्र अभिषेक किया गया। पंजाब से भेजी जाएगी 85 धर्मस्थलों की पवित्र मिट्टी और जल। तो रुद्र अभिषेक ये 28 साल बाद होगा। कारण सनातन परंपरा में चौमासे में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में समतलीकरण का काम पूरा हो गया है। बुधवार को परिसर के कुबेर टीले में विराजमान शशांक शेखर शिवलिंग का 28 साल बाद रुद्राभिषेक किया गया। अब मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आने का इंतजार हो रहा है। तो बुधवार को ये रुद्र अभिषेक हो चुका है। अब मंदिर निर्माण की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से जो वर्षों से ये एक लड़ाई थी, जंग थी मंदिर निर्माण को लेकर, तो वो अब कब शुरू होता है। अगले पेज की वही बात कर लें तो फर्स्ट, सेकेंड ईयर और मिड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को नहीं देनी होगी परीक्षा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की तारीख तय कर दी गई है। और भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर्स या फिर फर्स्ट या सेकेंड ईयर, मिड सेमेस्टर, इन छात्रों को परीक्षा नहीं देनी होगी। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर की जो छात्र हैं उनको परीक्षा देनी होगी। उसकी तारीख तय हो रही है, जिसके आधार पर उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिड सेमेस्टर के छात्र हैं उनको उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर आगे प्रमोट किया जाएगा। ये समय लड़ने और राजनीति का नहीं, एकजुट होंगे तभी कोरोना से जीत पाएंगे, अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अमर उजाला की बात कर लें या फिर हम नवभारत टाइम्स की बात कर लें, तो इन पेपर्स में सीएम अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो यही कहा गया है कि हम इस वक्त मिलकर हमें चलना होगा, क्योंकि इस वक्त राजनीति ना करें तभी बेहतर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता में कहा कि हम उपराज्यपाल के आदेश को मानेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये समय आपस में लड़ने और राजनीति करने का नहीं, हम एकजुट होकर लड़ेंगे तभी कोरोना से जीत पाएंगे। तो ऐसी ही एकजुटता अगर देश में हर कोई दिखाए तो हम कोरोना से बहुत जल्द ही जीत पाएंगे। हालांकि कोरोना के आंकड़े कहा गया था जून और जुलाई में अपने चरम पर होंगे। वहीं दिल्ली की स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में साफ कहा गया है कि जुलाई तक ये आंकड़ा 5-5.5 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जो आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ा दी, जिसको देखकर दिल्ली सरकार भी तैयारियां शुरू कर रही है। वहीं अब अगले पेज की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में तेज़ आंधी के साथ बारिश, तपती गर्मी से लोगों को राहत। बीते दिन जो आंधी और तेज़ बारिश, उसके कारण लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंची बोर्ड परीक्षा पर रोक की मांग, पूरी खबर बताएंगे। सीबीएसई की 12वीं की आगामी जुलाई में
बाकी परीक्षाएं कराने का नोटिफिकेशन रद्द कराने के लिए कुछ अभिभावक बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि देश भर में कोरोना फैल रहा है, ऐसे में 12वीं की परीक्षाएं जो बची हुई हैं उन्हें कराना ठीक नहीं है। छात्रों की सुरक्षा के लिए कोर्ट सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करे। तो इस तरीके की याचिका अभिभावक सीबीएसई कोर्ट की जो ये आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई परीक्षा को लेकर अभिभावक पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी याचिका दायर करवाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस तरीके की परीक्षा अभी ना की जाए। तो सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा हैं उन्हें रद्द करने की फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है अभिभावकों की तरफ से। वहीं हिमाचल प्रदेश के 6 दवाओं के सैंपल फेल, ड्रग विभाग जारी करेगा नोटिस। तो देश भर में 477 दवाओं के सैंपल जांच के लिए पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश में बनी 6 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। बीते 2 माह के मुकाबले प्रदेश में बनी दवाओं की क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार पाया गया है। तो केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की ओर से जारी मई माह के ड्रग अलर्ट का खुलासा हुआ। इस बार देश भर में 477 दवाओं के सैंपल जांच के लिए पहुंचे थे, जिनमें से हिमाचल की 6 दवाएं फेल साबित हुई हैं। अब ड्रग विभाग जारी करेगा नोटिस। जम्मू कश्मीर में शोपियों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। 2 सप्ताह में मुठभेड़ों में 27 आतंकी मारे गए हैं। तो जिस तरीके से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमें बॉर्डर पर, सीमाओं पर हमारी सेना वहाँ खड़ी हुई है और आतंकियों से लड़ाई कर रही है। और 5 आतंकी जम्मू कश्मीर में शोपियों में मुठभेड़ में मारे गए हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 4 दिनों में शोपियों में ये तीसरी मुठभेड़ है जिनमें कुल 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो पिछले 4 दिनों में जो तीसरी मुठभेड़ हुई है इसमें 14 आतंकी मारे गए हैं। और अगर बात कर ली जाए 2 सप्ताह की पिछले, तो 27 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर किया है। अगले पेज की अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है। अब हम बात कर लें एनबीटी के अगले पेज की। तो एनबीटी का अगला पेज क्या कहता है आपको बताएंगे। मरीजों की सेवाओं के लिए डॉक्टरों ने अस्पतालों को ही घर बना लिया। 3 महीने से 9 सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं कोरोना मरीजों का इलाज। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही कोविड अस्पताल बना दिया गया था। इस अस्पताल के सभी डॉक्टर्स पिछले 3 महीनों से मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं, अभी तक अपने घर नहीं गए। इस अस्पताल के 9 सीनियर डॉक्टर ऐसे हैं जो अस्पताल को ही घर बना चुके हैं, 3 महीनों से अपने घर नहीं गए हैं, वहीं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने घर नहीं गए हैं। तो इस तरीके के जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे सामने अक्सर इन लोगों का नाम आता है। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो अपनी बिना परवाह किए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं अब अगली खबर की बात कर लें तो दुकानदार और ग्राहक रखें सावधानी, ना रखें लापरवाही। तो जिस तरीके से अभी दुकानें खोलने के जो आदेश दिए गए, कई मार्केट भी खुल रहे हैं, तो वहाँ पर दुकानदार और ग्राहकों को दोनों को ही लापरवाही ना बरतने के लिए कहा गया है। सावधानी बरतें क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने के लिए कहा गया है, अगर वो मेंटेन नहीं होती है तो कोरोना का संक्रमण तेज़ी से और फैल सकता है। बात कर लेते हैं अगले पेज की। स्टेडियम बैंक्वेट हॉल में भी कोरोना का इलाज। पूरी खबर आपको बताएं तो जहां पर बैंक्वेट हॉल्स का हब, वहां के लिए सरकार कर रही है तैयारी। जीटी करनाल रोड, अलीपुर समेत कई जगह बैंक्वेट हॉल में इंतज़ाम पर विचार। तो अब जब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे तो अब बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स बनाए जाएंगे, जहां पर तैयारी करी जा रही है सरकार की तरफ से कि पूरी तरह से मरीजों को इलाज मिल पाए, जिसके लिए अब बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम को कोरोना अस्पताल में बदल दिया जाएगा। जहां भी बैंक्वेट हॉल या स्टेडियम है वहां पर ये कोरोना मरीजों के रहने के इंतज़ाम किए जाएंगे, इलाज का इंतज़ाम किया जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं अगर बात करें इस पेज की एक और खबर की, तो इसमें मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए जन आंदोलन। सीएम अरविंद केजरीवाल, अगर बात की जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल का
जो कहना है वो यही है कि मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग इसको अपना जो है जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र या हैंड वॉश का यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है कोरोना से हम ज़रूर दूर रह पाएंगे। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि कोरोना का संक्रमण कहीं से भी लग सकता है, क्योंकि आंकड़े इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं, किसको कोरोना हो या फिर क्या सिम्टम्स हैं नहीं पता चल पाते हैं, किसी किसी व्यक्ति में ये सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते हैं। तो हम अपनी सुरक्षा पहले से ही तय करें। हम पहली बात तो घर से ना निकला जाए, दूसरी बात अगर घर से निकला जाए तो पहले ही तय किया जाए कि हम कैसे निकलना है। जिस तरीके से मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 हथियार हैं जो अपने पास हमेशा रखना है। तो आप जब भी बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें, हैंड वॉश या सैनिटाइज़र लेकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण किसी को नहीं देखता कि कौन क्या है। ये संक्रमण जिसको लगता है उसका लंबा इलाज चलता है, साथ ही साथ लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है आगे वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए, जल्द ही वैक्सीन बनकर सामने आएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक इलाज बनकर सामने नहीं आता है आप अपनी सुरक्षा खुद ही करें। इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC टाइम्स।